बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 2000 केस के हवाले से मैं आपको मुसलसल अपडेट कर रहा हूँ और इस केस के हवाले से मैं आपको मुसलसल अपडेट करता भी रहूँगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इखलाकी तौर पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि दुआ के वालिद का साथ दिया जाए और फिर दुआ का साथ दिया जाए, क्योंकि दुआ मासूम है, 14 साल की बच्ची है, नाबालिग बच्ची है, उससे ज्यादती हो रही है, तो हमें इखलाकी तौर पर उनके वालिद का और फिर दुआ का साथ देना चाहिए। हुजूर वाला, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि दुआ के वालिद ने यानी उन्होंने कानूनी तरीके से जो जंग लड़ी है वो किस कदर शानदार जंग लड़ी है, जिससे ये लग रहा है, बल्कि ये वाज़ेह हो चुका है कि ना ज़हीर बचेगा और ना इसके पीछे जो गैंग है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, ना ये बचेगा, ना फिर वो मौलवी साहब बचेंगे, ना वकील बचेगा, ना फिर सहूलतकार बचेंगे, क्योंकि कानूनी तरीके से जंग दुआ के वालिद जीत चुके हैं। दुआ के वालिद ने पिटीशन दायर की है सिंध हाई कोर्ट में और इसके अलावा उन्होंने पिटीशन दायर की है लाहौर हाई कोर्ट में। पहले सिंध हाई कोर्ट में जो पिटीशन दायर की है उस पर हम जाते हैं, उसके बाद फिर जो लाहौर में पिटीशन दायर की गई उस पर भी हम आएंगे। हुजूर वाला, सिंध हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दायर की और उसके बाद फिर पुलिस की जानिब से अबूरी चलान जमा कराया गया कराची की मजिस्ट्रेट कोर्ट में, जिससे सारा का सारा केस जो है खुलकर सामने आया। यानी जो सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी दुआ के वालिद की जानिब से, जो सारे इल्जामात लगाए गए थे, उन तमाम इल्जामात को दुरुस्त साबित किया है जो पुलिस की जानिब से चलान जमा कराया गया। दुआ के वालिद ने सिंध हाई कोर्ट में जो दरखास्त जमा की है उसके चंद एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, और फिर उसके बाद पुलिस की जानिब से जो चलान जमा कराया गया उसको काउंटर करने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए उसके भी चंद एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। हुजूर वाला, दुआ के वालिद ने अपनी पिटीशन में बड़े जबरदस्त किस्म के पॉइंट उठाए हैं, लेकिन सबसे अहम पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा, उन्होंने बहुत से इल्जामात लगाए तफ्तीशी पर, जो कि तफ्तीशी पर लगने भी चाहिए। जहरी सी बात है, तफ्तीशी की और जिम्मेदारी क्या होती है। उन्होंने इल्जामात तफ्तीशी के ऊपर ये लगाए कि क्या तफ्तीशी साहब को ये पता है कि इस वक्त दुआ और ज़हीर किधर है? क्या तफ्तीशी साहब उस वकील तक पहुंचे जिन वकील ने इनका निकाह करवाया? क्या तफ्तीशी साहब उस मौलवी साहब तक पहुंचे जिन्होंने माइनर बच्ची का 14 साल की बच्ची का निकाह पढ़वाया? तफ्तीशी साहब उन सहूलतकारों तक पहुंचे? तफ्तीशी साहब उन गवाहान तक पहुंचे? यानी तमाम के तमाम जो लीगल सवालात उठाए जा सकते थे, उन्होंने अपनी पिटीशन में वो सवालात उठाए। तो इस वजह से फिर जनाब अली अबूरी चलान जमा कराया गया पुलिस की जानिब से, जिससे केस जो वो सारा का सारा खुलकर सामने आया। हजूर वाला, पुलिस की जानिब से जो अबूरी चलान जमा कराया गया उसमें पहला पॉइंट भी यही था कि ज़हीर समेत 4 लोगों को मफरूर करार दिया गया। ये बड़ा अहम पॉइंट था, यानी एक ज़हीर और दूसरा मौलवी साहब जिन्होंने निकाह पढ़वाया, और 2 थे गवाहान, एक शब्बीर और दूसरा असगर। यानी ज़हीर समेत 4 लोगों को मफरूर करार दिया गया। ये बड़ा अहम पॉइंट है जो चलान जमा कराया गया पुलिस की जानिब से। अब ज़ाहिर सी बात है, एक मुकदमा जो है ये सिंध हाई कोर्ट में चलेगा और दूसरा मुकदमा, दूसरा केस जो है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलेगा। जब पुलिस ने मफरूर करार दे दिया है तो ज़ाहिर सी बात है अदालत इन लोगों को बुलाएगी। जब अदालत इन लोगों को बुलाएगी तो इसके बाद फिर चलान में और भी बहुत सी चीजें हैं, जिससे केस जो है सारा का सारा खुलकर सामने आया। और जहां तक मेरी प्रेडिक्शन है, और ये हो भी सकता है कि इन लोगों को फांसी के फंदे तक जाना पड़ेगा, क्योंकि जो पुलिस ने चलान जमा कराया है उसको मद्देनजर रखते हुए बड़ी सख्त किस्म की दफात इनके खिलाफ लग सकती हैं। और इससे वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि ये लोग, जिस तरह वो कसूर वाला वाकया हुआ था, जिस तरह ज़ैनब के साथ हुआ था, यानी वैसा ही केस बन सकता है ज़हीर और ज़हीर के पीछे गैंग के खिलाफ। हुजूर वाला, चलान में दूसरा पॉइंट यह था कि पुलिस ने उसमें साबित किया है, यानी पुलिस ने यह तस्दीक कर दी है कि कम उम्री की शादी की गई है, यानी कम उम्री की जो दफात हैं वो लग सकती हैं ज़हीर के खिलाफ। न सिर्फ लग सकती हैं बल्कि लगा दी गई हैं, क्योंकि मुल्ज़मान जो है उनको मफरूर करा दिया जा चुका है। तो इसी वजह से पुलिस ने यह भी लिखा है कि कम उम्री की शादी हुई है, जो कि बिल्कुल नाजायज है। अच्छा, मैं यहाँ एक बात यह भी करना चाहूंगा कि हुजूर वाला, ये है प्रेशर मीडिया का, क्योंकि इससे पहले तो जनाब अली पुलिस मान ही नहीं रही थी। हालांकि हम लोग ये सारे चीख रहे थे, दुआ के वालिद बहुत से सबूत सामने लेकर आए थे। उन्होंने दुआ का पासपोर्ट दिखाया था, दुआ का बेफार्म दिखाया था, दुआ का बर्थडे सर्टिफिकेट दिखाया था, उन्होंने अपनी शादी का निकाह नामा भी दिखाया था कि ये इस वजह, अगर तमाम के तमाम सबूत मौजूद हैं, जिससे वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि दुआ की उम्र जो है 18 साल बनती ही नहीं है, दुआ की 14 साल उम्र बनती है। तो पुलिस जो है जनाब अली तब तक इनकारी थी, पुलिस तब तक उनकी बात सुन ही नहीं रही थी।
जिस तरह सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दी गई थी दुआ के वालिद की जानिब से, तो उन्होंने तफ्तीशी के ऊपर मुतअद्दिद इल्जामात लगाए थे। एक मुकम्मल वीडियो में बना चुका हूं कि तफ्तीशी के ऊपर कौन कौन से इल्जामात लगाए थे दुआ के वालिद ने। हुजूर वाला, इसके अलावा पुलिस की जानिब से 6 गवाहान के नाम भी लिखे गए हैं उस अबूरी चलान में। उन 6 गवाहान में सबसे पहला मेहदी काज़मी और इसके अलावा ASI, SI और बाकी भी 3-4 लोग और भी आए, यानी 6 गवाहान के नाम भी लिखे गए हैं पुलिस की जानिब से। और इसके अलावा उस चलान फार्म में CCTV फुटेज के बारे में ये बताया गया है कि हमने तमाम कैमरों की जो उसके गिरदो नवाह में लगे हुए हैं, जो उस गली में लगे हुए हैं जहां से बच्ची अगवा हुई, या जो कैमरे जहां भी लगे हुए हैं, हमने तमाम कैमरों की CCTV फुटेज निकाली। किसी CCTV फुटेज में दुआ नजर नहीं आई। हालांकि कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि दुआ को लड़के के साथ जाते हुए देखा जा सकता है, बल्कि मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर भी, जो कि बड़े बड़े चैनल्स हैं, उन पर भी यह खबर चली थी कि दुआ अपनी मर्जी से गई है, जिसकी CCTV फुटेज आ चुकी है। बल्कि पुलिस ने भी उस वक्त यह कहा था कि दुआ की CCTV फुटेज आ चुकी है, जो कि आज पुलिस अपनी बात को गलत साबित कर रही है कि CCTV फुटेज बिल्कुल नहीं आई। किसी CCTV फुटेज में दुआ को नहीं देखा जा सकता। और इसके अलावा हुजूर वाला, पुलिस ने CDR डेटा के मुतालिक ये कहा है कि हमने CDR डेटा निकाला है। ये वो तमाम चीजें जो इनकमिंग थी या फिर आउटकमिंग थी, चाहे व्हाट्सएप मैसेजेस थे, वो मैसेंजर के मैसेजेस थे, वो कॉल्स थी फोन की, हमने वो सारी की सारी चेक की हैं। अभी तक कोई चीज भी उसमें हमें नजर भी नहीं आई। यहां एक चीज ये भी वाज़ेह हो सकती है कि जब ये कहा जा रहा था कि 16 अप्रैल को निकाह हुआ और 17 अप्रैल को दुआ ने अपने वालिद को व्हाट्सएप किया था निकाह नामा, जो कि दुआ के वालिद इस चीज की तरदीद कर रहे थे कि मुझे किसी ने निकाहनामा व्हाट्सएप नहीं किया, मैंने मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए, मीडिया के जरिए निकाहनामा देखा। तो आज पुलिस भी दुआ के वालिद को सही साबित कर रही है कि उन्होंने जब CDR डेटा निकाला उसमें कोई चीज भी नजर नहीं आई। हुजूर वाला, इसके अलावा चलान में लिखा गया है कि नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक दुआ की उम्र 14 साल बनती है। हुजूर वाला, हम तो कह लीजिए कि बारहा आपसे ये कह चुके हैं कि नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक दुआ की उम्र 14 साल बनती है। आप तो मान नहीं रहे थे। आज तकरीबन एक महीना गुजरने के बावजूद आपने खुद चलान जमा करवाया पुलिस ने कि नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक दुआ की उम्र 14 साल बनती है। दुआ के वालिद ने तो शुरू में आपको याद होगा उन्होंने अपना निकाहनामा दिखाया था, पासपोर्ट दिखाया था, बेफार्म दिखाया था, बर्थडे सर्टिफिकेट दिखाया था। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स नादरा के तो हैं ना, और किस चीज के हैं? तो नादरा हमारा सरकारी इदारा है जिससे उन्होंने साबित कर दिया है। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस ये कहती है कि दुआ की उम्र 14 साल बनती है। हुजूर वाला, इसके अलावा पुलिस ने बड़ा अहम पॉइंट लिखा है कि दुआ का DNA और मेडिकल टेस्ट कराया जाए। अच्छा, ये DNA और मेडिकल टेस्ट के हवाले से दुआ के वालिद ने जो पिटीशन दायर की है उसमें भी उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर लिखा है, उन्होंने क्योंकि जिना का मुकदमा दर्ज किया है ज़हीर और उनके जो बाकी गैंग है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब बच्ची 14 साल की है, बच्ची का साथ निकाह हो ही नहीं सकता, तो अंडरस्टूड है ना, बच्ची को वरगला कर बच्ची को अगवा किया गया, तो अगवा करने के बाद फिर मुबैना तौर पर एक निकाहनामा बनाया गया, एक शादी का ढोंग रचाया गया, एक शादी की गई जबरदस्ती की। तो ये सारी की सारी चीजें जिना के जुमरे में आती है ना। तो इसी वजह से पुलिस कह रही है कि DNA और मेडिकल टेस्ट कराया जाए। और जिस तरह मैंने आपसे अभी पहले अर्ज की है कि ये सारा का सारा केस जो है ये कसूर वाला ज़ैनब वाले केस की तरह होगा, क्योंकि जब DNA होगा, जब मेडिकल टेस्ट होगा, तो फिर उससे सारी चीजें वाज़ेह तौर पर नजर आ जाएगी। जब सारी चीजें नजर आएगी तो फिर इन लोगों पर मुकदमा दर्ज होगा जिना बिल जबर का, और फिर ये लोग फांसी के फंदे पर भी जा सकते हैं, जो कि इनको जाना चाहिए। एक 14 साल की मासूम बच्ची, आपने उनको अगवा किया और इसके बाद फिर जिना की करते रहे, यानी शादी नहीं हुई। ये शादी इसको मैं तसव्वुर नहीं करता, इसको जिना तसव्वुर करता हूं। पुलिस भी इसको जिना तसव्वुर कर रही है, दुआ के वालिद भी इसको जिना तसव्वुर कर रहे हैं, जो कि हमें स्ट्रांगली तौर पर इस चीज को कंडेम करना चाहिए। और अदालत से हमारी दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस केस को मेरिट के ऊपर फैसला दे, और मेरिट के मुताबिक बनता ही यही है कि इन लोगों को फांसी दी जाए। बात खत्म हो गई। तो हुजूर वाला, ये अब केस जो है सारा का सारा खुलकर सामने आ चुका है। पिटीशन भी दायर की जा चुकी है, लाहौर हाई कोर्ट में भी दायर की जा चुकी है, सिंध हाई कोर्ट में भी दायर की जा चुकी है। जो सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई
वही सारी की सारी पिटीशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में भी दायर की जा चुकी है। तो इंशाल्लाह केस जो है वो सारा का सारा खुलकर सामने आ चुका है। तो अब कोर्ट जो है वो नोटिस जारी करेगी। जब कोर्ट नोटिस जारी करेगी, जबकि ज़हीर लोगों को पहले से ही मफरूर करा दिया जा चुका है, तो इंशाल्लाह अब जब कोर्ट इनको बुलाएगी और उसके बाद फिर सारे का सारा मामला खुलकर सामने आएगा। न सिर्फ मामला खुलकर सामने आएगा, ये लोग अरेस्ट होंगे और उसके बाद दुआ अपने वालिद के साथ इंशाल्लाह घर को पहुंचेगी और हमारा ये सारी जो मेहनत है, हमारा जो सफर है, ये इख्तिताम होगा। हुजूर वाला, ये आज की अपडेट थी, ये न्यूज थी जो मैंने सोचा अपने सब्सक्राइबर तक, अपने व्यूवर्स तक पहुंचाई जाए। तो आखिर में फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।